यह कहानी ऐसी शहजादियों की है जिनका कमरा पूरी रात लॉक रहता था और कोई नहीं जानता था कि हर रोज उनके जूतों में सुराख क्यों हो जाते हैं। किंग इस सिचुएशन पर बहुत परेशान था और वह इस राज को जानना चाहता था। इस राज को जानने के लिए कई शहजादों ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन आज तक कोई इस राज को पा नहीं सका था। आखिर यह क्या राज था और इसको जानने वाले अपनी जान से क्यों जाते थे? कहानी की शुरुआत में एक आदमी देखता है कि प्रिंसेस कहीं जाने की तैयारी कर रही थी और फिर वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, जिससे वहां एक तेज रोशनी फैल जाती है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और वे सब गायब होकर उस दुनिया में चली जाती हैं। यह सब देखते हुए वह आदमी एंटन भी उनके पीछे दूसरी दुनिया में चला जाता है। एंटन देखता है कि आगे जाकर सब बहनें एक कश्ती में बैठ जाती हैं और कश्ती बर्फ में आगे बढ़ने लगती है। यह सब देखकर वह बहुत हैरान होता है और तभी वहां सब कुछ हिलने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंख लग जाती है और फिर जब वह जागता है तो अपने बिस्तर पर होता है। अगले सीन में हम एक किंग को देखते हैं जिसकी पत्नी 10 साल पहले मर गई थी, लेकिन वह अभी तक उसे भूल नहीं पाया था और हर सुबह उसे याद करके ऊंची आवाज में रोता था। किंग के रोने की आवाज महल से बाहर तक जाती थी, जिसे सुनकर लोग अपने कानों में उंगलियां डालकर कान बंद कर लेते थे। किंग की 12 बेटियां थीं और वह सब अब जवान हो गई थीं। किंग ने अपनी बेटियों को अलग महल में रखा था ताकि वे जवानी के दबाव में कुछ गलत ना कर सकें। एक दिन हॉप सुबह सुबह जाकर किंग की बेटियों को उठा देता है और उनके कमरों को चेक करने लगता है। किंग की बेटियों को हॉप का रोज रोज आकर उन्हें चेक करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब हॉप कमरे में जाता है तो उसे एक जूता दिखता है जो पूरी तरह से फटा हुआ होता है। वह जूते को उठाकर ध्यान से देखने लगता है। तभी पीछे से एक प्रिंसेस आकर पूछती है, हॉप, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? हॉप जल्दी से जूते को नीचे रख देता है और कहता है, माफ कीजिए राजकुमारी, मैं सिर्फ सफाई देख रहा था। प्रिंसेस उसकी बातों पर शक करती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले दिन किंग को फिर एक और जूता फटा हुआ मिलता है। किंग अब बहुत गुस्से में आ जाता है और पूरे महल में ऐलान करवा देता है, जो कोई भी मेरी बेटियों के इस राज का पता लगाएगा उसे मैं अपनी एक बेटी से शादी करवा दूंगा और पूरा राज्य दे दूंगा। यह सुनकर कई शहजादे उस रहस्य को जानने के लिए महल में आते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रिंस आता और 3 दिन के अंदर हार मानकर लौट जाता। किसी को भी यह पता नहीं चल सका कि हर रात क्या होता है। तभी एक दिन एंटन उस ऐलान को सुनता है और महल पहुंचता है। किंग उसे देखता है और कहता है, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकोगे? एंटन मुस्कुराता है और कहता है, मैं कोशिश जरूर करूंगा महाराज। फिर किंग उसे एक कमरे में ठहरने के लिए कहता है और उसकी परीक्षा शुरू होती है। पहले दिन रात को एंटन चुपचाप राजकुमारियों के कमरे के पास छिप जाता है। वह देखता है कि आधी रात को सभी बहनें जाग जाती हैं। वे सब जल्दी से तैयार होकर एक जगह इकट्ठा होती हैं। वे फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और जमीन पर बने चिन्ह चमकने लगते हैं। अचानक से एक जादुई दरवाजा खुलता है और वे सब उसमें दाखिल हो जाती हैं। एंटन भी चुपचाप उनके पीछे पीछे दरवाजे में घुस जाता है। दूसरी दुनिया में सब बहनें एक बार फिर उसी जादुई कश्ती में बैठ जाती हैं। कश्ती उन्हें एक नए जादुई महल की तरफ लेकर जाती है। एंटन छिपकर उन सबका पीछा करता है और सब कुछ ध्यान से देखता है। वह देखता है कि वहां पर सभी राजकुमारियां रहस्यमयी राजकुमारों से मिलती हैं। उन राजकुमारों की आंखें लाल और डरावनी थीं। एंटन यह देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। तभी एक काली परछाई उसे देख लेती है। एंटन वहां से भागने लगता है, लेकिन पूरी दुनिया हिलने लगती है। तभी वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह फिर से अपने कमरे में होता है। अब एंटन जान चुका था कि राजकुमारियों का रहस्य क्या था। अगले दिन वह किंग के सामने जाकर सब कुछ बता देता है। किंग यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने यह कैसे किया? एंटन मुस्कुराकर कहता है, सच्चा इरादा और साहस सबसे बड़ा जादू है। किंग ये सुनकर अपनी एक बेटी की शादी एंटन से करवा देता है और पूरा राज्य एंटन को सौंप देता है और इस तरह वह रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाता है। और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।